हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड टी पॉइंट स्टूडेंट्स। सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को गेट करना यूजिंग रिकर्सिव कॉल। आज हम रिकर्जन का नेक्स्ट एग्जांपल कवर करेंगे जिसमें हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और हमें उस नंबर का टेबल प्रिंट करना यूजिंग रिकर्जन। चलिए सबसे पहले इसके लॉजिक को समझते हैं, फिर प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। स्टूडेंट, यूजर से हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, एंटर नंबर। यूजर ने इनपुट करा है 5। अब हमें 5 का टेबल प्रिंट कराना है, तो देखिए हमें क्या लॉजिक लगाएंगे। अगर हम इसे लूप से कवर करते हैं तो लॉजिक था कि हमें एक लूप डिजाइन करना है जिसको 10 टाइम्स आइटरेट कराना है, क्योंकि नॉर्मली हम कोई भी टेबल अगर प्रिंट कराते हैं किसी नंबर का तो 10 टाइम्स प्रिंट कराते हैं। तो मैंने एक लूप लिखा है जिसको मैंने 1 से स्टार्ट करा है और 10 तक उसको आइटरेट करा है, 1 बाय 1, एक एक के इंक्रीमेंट। अब मेरे पास ये जो 5 है ये मेरा एक n नंबर है, इसको मैं n ले लेता हूँ। तो मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया है यहाँ पर, इंटीजर टाइप वेरिएबल c, और यहाँ लिखा है c इज इक्वल टू n इंटू आई, और फिर यहाँ पर मैंने c आउट कराया है c को। ओके, c में आउटपुट आएगा। n की वैल्यू 5 है और i की वैल्यू यहाँ पर पहली बार 1 आएगी, 5 1 जा 5, 5 प्रिंट हो जाएगा। अगली बार i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 5 2 जा 10। अगली बार i की वैल्यू 3 हो जाएगी, 5 3 जा 15। अगली बार i की वैल्यू 4 हो जाएगी, 5 4 जा 20। इसी तरह से लास्ट वैल्यू जब 10 आएगी तो 5 10 जा 50। इस तरह से आपने लूप की हेल्प से आपने n नंबर का टेबल प्रिंट कराया। लेकिन हमें इसे लूप के से नहीं, हमें रिकर्सिव कॉल के थ्रू सॉल्व करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे। हमें एक फंक्शन बनाना है जो हमारी रिकर्सिव कॉल करेगा और इस टेबल को प्रिंट करेगा। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन आपने टेबल नाम से लिया है जिसमें आप एक रिसीव कर रहे हैं n नंबर, इसका टेबल प्रिंट कराना है। ठीक है, रिटर्न टाइप में आपने वॉइड लिखा। अब ध्यान से देखिएगा, आप एक इंटीजर वेरिएबल ले लीजिए जिसमें आपने एक i लिया है जिसको इनिशियली आपने 1 से इनिशियलाइज किया है, और इसको आप स्टैटिक डिक्लेयर करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आपको स्टैटिक के बारे में नहीं पता, तो प्रीवियस वीडियो में आप स्टैटिक वेरिएबल के बारे में जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। स्टैटिक डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन होती है जो केवल एक बार, जब रिकर्सिव कॉल दोबारा आएगी तो इस वाली स्टेटमेंट को, इस लाइन को कंपाइलर इग्नोर कर देगा, उसको इस लाइन को रीड नहीं करेगा, केवल एक बार रीड करेगा। वो इसलिए है कि स्टूडेंट, अगर मैं इसको स्टैटिक नहीं लिखूंगा, नहीं लिखा, तो जैसे आई की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज करी है, तो जब रिकर्सिव कॉल होगी, जब लूप रिकर्सिव कॉल में जब ये फंक्शन दोबारा से स्टैक में शिफ्ट होगा तो ये जो वेरिएबल है ये दोबारा से इनिशियलाइज हो जाएंगे। तो यहाँ आई जो है वो आइट्रेशन का काम करेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत आएगी, फिर इसको सॉल्यूशन आपको बताएंगे कि स्टैटिक लिख के क्या सॉल्यूशन मिलेगा। तो आई की वैल्यू मैंने 1 रखी है, और नॉर्मली हम कोई भी टेबल अगर प्रिंट कराते हैं 10 टाइम्स प्रिंट कराते हैं। तो आपने एक कंडीशन लगा दी जो बेस कंडीशन है, जो हमें इस रिकर्सिव कॉल से बाहर निकालेगी। वो हाँ लिखी है कि अगर आई की वैल्यू जैसे 11 होगी, 10 तक तो हमें प्रिंट कराना है, तो जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी उसी टाइम ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी। ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होती है, अब रिकर्सिव कॉल से बाहर आ जाए। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आप नीचे आइए, इफ के अंदर तो आप नहीं जाएंगे, कंडीशन फॉल्स है तो लूप इफ से बाहर आइए, और यहां आप लिखिए एक वेरिएबल आपने लिया है c। ठीक है, और आपने यहां लिखा c इज इक्वल टू n इंटू आई। आई की वैल्यू यहाँ पर 1 मिलेगी और n की वैल्यू जो आपने यहाँ से यूजर से इनपुट लिया है 5, वो मिलेगा। 5 1 जा 5, सी में आपने आउटपुट लिया और सी आउट करा लिया आपने, तो आउटपुट पे 5 आ गया। ठीक,
अब आपने रिकर्सिव कॉल करिए दोबारा से टेबल, और टेबल में आप यहां से n पास करते हैं। ओके, तो यहां से वापिस आपको 5 मिल जाए। इस बीच में आपने यहां पर i प्लस प्लस कर लिया, ठीक है, i प्लस प्लस, ये ध्यान रखिएगा। तो i की वैल्यू 1 थी, i प्लस प्लस, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपने यहां पे लिखा i प्लस प्लस, i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो जाएगी, रिकर्सिव कॉल हुई है। अब जब रिकर्सिव कॉल होगी तो फंक्शन दोबारा से स्टैक में शिफ्ट होगा। जितनी बार भी रिकर्सिव कॉल होती है उतनी बार आप मान के चलिए कि फंक्शन बिल्कुल नए तरीके से कॉल होता है, उसके लिए नई स्टैक बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर i की वैल्यू फिर 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर इसको स्टैटिक नहीं लिखता, अगर मैं यहाँ पर स्टैटिक नहीं लिखूंगा तो ये i की वैल्यू को 1 से दोबारा से इनिशियलाइज कर देगा, और यहाँ पर आपको दोबारा जब नीचे आएंगे तो 1 ही मिलेगा, जबकि हमें यहाँ पे 2 चाहिए था, क्योंकि रिकर्सिव कॉल के बाद जब दोबारा आएंगे तो i की वैल्यू यहाँ पे 2 होनी थी, जो नहीं हो पाएगी अगर आपने स्टैटिक नहीं लिखा। आप स्टैटिक लिख देंगे तो कंपाइलर इस वाली लाइन को रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या होने वाला है, जब रिकर्सिव कॉल से आप आएंगे तो ये लाइन तो रीड होगी नहीं, इसे भूल जाइए, ये लाइन रीड नहीं हुई। तो अब i की वैल्यू क्या मिलने वाली है, पहली बार तो यहाँ पर 1 थी, अब की बार 2 है। क्या i यानी 2 इक्वल टू 11 के है, नहीं है, नीचे आइए। अब i की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 मिलेगी, 5 2 जा 10, आपने सी आउट करा लिया तो आउटपुट पे 10 आ गया। i प्लस प्लस, i की वैल्यू 3 हो गई। फिर रिकर्सिव कॉल यहां से बनेगी, 5 आ गया, यहां से आपने 5 पास किया है, i की वैल्यू को रीड नहीं करेगा, तो अब यहाँ पर 3 मिलेगा। क्या 3 11 के इक्वल है, नहीं है, नीचे आइए। अब यहाँ पर 2, अब की 3, 5 3 जा 15, यहाँ पर आपको c की वैल्यू 15 मिलेगी। आपने c को प्रिंट कराया, ये प्रिंट हो गया, तो 15 आप स्क्रीन पर आउटपुट आ चुका है। फिर आपने i प्लस प्लस इंक्रीमेंट करा तो i की वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगी, और फिर आपने रिकर्सिव कॉल करी टेबल और n पास किया 5। इफ स्टैटिक है, इसे कॉल रीड नहीं करेगा, i की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है, 4। क्या 4 इक्वल टू 11 क्या है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। आप नीचे आइए और यहाँ पर 5 4 जा 20, ठीक है, आउटपुट 20, ये आपने प्रिंट कराया, i में इंक्रीमेंट करा, i की वैल्यू 5 हो जाए। इस तरह से रिकर्सिव कॉल होती रहेगी। और जैसे ही आप यहाँ पर 10, ठीक है, मान के चलिए 10 पे आप पहुंच चुके हैं, 10 इक्वल टू 11 के है, नहीं है, नीचे आइए। अब यहाँ पे लिखिए 10, 5 10 जा 50, तो आउटपुट पे आपके सी आउट हुआ, तो आपके आउटपुट मिल गया 50। i प्लस प्लस, i की वैल्यू 11 होगी। अब फिर रिकर्सिव जब कॉल होगी तो यहाँ पर आपकी बार i की वैल्यू आपको 11 मिलेगी। क्या इक्वल टू 11 के है, कंडीशन ट्रू। अब आप यहाँ से रिटर्न होके भाग, क्लियर है। तो इस तरह से आप रिकर्सिव कॉल बनाएंगे। कोई डाउट, क्लियर। चलिए एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। void टेबल इंटीजर n वो नंबर है जिसका आपको टेबल प्रिंट करा। आपने यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल i लिया है जिस पर इनिशियली 1 रख लिया और एक c डिक्लेयर किया है। कंडीशन लगाई है आपने कि i की वैल्यू अगर इक्वल टू 11 के है तो यहाँ से रिटर्न हो जाए, बाहर आ जाए, नहीं तो ये रिकर्सिव कॉल करिए आपने n के साथ। ओके, चलिए रिकर्सिव कॉल से पहले आपने c इक्वल टू n इंटू आई किया है और सी आउट ये प्रिंट कराया आपने टेबल। तो आपने सबसे पहले n प्रिंट कराया, फिर आपने n2 प्रिंट कराया, फिर आपने i प्रिंट कराया, फिर आपने इक्वल टू प्रिंट कराया, फिर आपने c प्रिंट कराया। ओके, चलिए n इंटू आई इक्वल टू सी। यहाँ पर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा n, सी आउट यूजर से इनपुट लिया, एंटर नंबर। अब जो भी नंबर आप इनपुट करेंगे वो मैंने सी इन करा लिया अपने पास n में। ओके, और यहाँ से टेबल में n वैल्यू पास कर रिकर्सिव कॉल किया। अब यहाँ पर n की वैल्यू 5 या 3 या 2 जो भी आप इनपुट करेंगे रन टाइम पर वो वैल्यू यहाँ पर n में आएगी,
और फिर ये रिकर्सिव कॉल स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू को 1 रखा है, लेकिन स्टैटिक डिक्लेयर नहीं किया है, तो आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि जितनी बार भी आप रिकर्सिव कॉल करेंगे आई की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी दोबारा से 1 से। तो यहाँ पे जो आप इंक्रीमेंट करने हैं, यहाँ पर देखिए प्रिंट होने के बाद आपने लिखा आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट। तो जो भी आप यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई का, जैसे यहाँ पे 1 था तो पहली बार इंक्रीमेंट होकर 2 हुआ, लेकिन रिकर्सिव कॉल में जब वापस आएगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इंक्रीमेंट बेकार जाएगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर दूं तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और आई अगर 1 है तो ये इनफाइनाइट चल जाएगा। क्लियर है? तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ पर स्टैटिक डिक्लेयर करके चलिए। अब आप इसे रन करिए और ये वैल्यू आपने यहाँ पे इनपुट करी है 6। देखिए 6 का टेबल आ गया है। न्यू लाइन पे चाहिए तो आपको यहाँ पर सी आउट में यहाँ एक एंड लाइन लगा दी। ठीक है, अब दोबारा रन करके देखिए। इनपुट करा आपने 5, ये देखिए 5 का टेबल। फिर आपने इनपुट करा 3, फिर 3 का टेबल। फिर इनपुट करा आपने 7, 7 का। क्लियर है? ये है रिकर्सिव कॉल, जिसमें आप n नंबर पास कर रहे हैं और उसका टेबल प्रिंट होकर आपके सामने आ रहा है। क्लियर है? इस लॉजिक को एक बार दोबारा से चेक करिए वीडियो को रिवर्स करके, और प्रोग्राम को खुद से एक बार जरूर डेवलप करिए। ओके, अगर ये वीडियो आपको समझ में आई कि किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन लिखा जाता है किसी भी n नंबर के टेबल को प्रिंट कराने के लिए, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की और वीडियोस को भी कवर करिए जो हम C++ में बना रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिकर्सन का एक और एग्जाम्पल कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।